जोहार जोहार। जो लास्ट जो भी है कौन है? कौन है? क्या नाम है? टाइमिंग आप लोग 7 8 15 तक ज्वाइन सब करिए, समझे? भले एक बार ज्वाइन करके आप लोग कुछ देर बाद आइए चलेगा, लेकिन 8 15 के बाद बहुत कम ही चांस है आप लोग को ज्वाइन करें, क्योंकि जियोग्राफी का टॉपिक है, एक बार मतलब पकड़ने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। झारखंड यहाँ है तो पूर्व में होगा ना। उत्तर पूर्वी कौन रट के मारे थे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट आपका ये वाला क्षेत्र हो जाता है ना। हम लोग यहाँ पे हैं तो पूर्व में आता है। सबसे दक्षिणतम राज्य। सबसे दक्षिण। हाँ, कौन सा? केरल, तमिलनाडु, गोवा। वेरी गुड। तमिलनाडु, क्योंकि ये एरिया लगभग ऐसे होकर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना। तो यूं कहा जाए कि तमिलनाडु में आपका अरब की सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का नदी मतलब पानी, और इधर हिंद महासागर, तो इसमें तीनों राज्यों का हम लोग को पानी मतलब देखने को मिलता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य? सबसे पूर्वी? सबसे पश्चिमी? झारखंड के कितने राज्य उनकी सीमा रेखा को टच कर रहे हैं? हाँ, 5 राज्य ना। झारखंड के कितने ऐसे राज्य है जो मतलब उनकी सीमा रेखा को टच कर रहे हैं, मतलब उनका पड़ोसी राज्य बोलने का मतलब। 7 15 का टाइम, सॉरी 8 15 का टाइम रहता तो 8 15 में सबको यही है, समझे? यहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वाला नहीं है कि आपको आधे घंटे बाद आने से भी चलेगा। सिक्किम सेवन सिस्टर जो है उसमें शामिल है कि नहीं? हाँ, नहीं है। ठीक। कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से केवल और केवल एक देश से मतलब घिरा हुआ है? हाँ, राजधानी क्या है त्रिपुरा का? अगरतला। कौन से राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है? नागालैंड। हाँ। झारखंड में किस टाइप की संरचना नहीं पाई जाती है? कुडप्पा संरचना किस लिए फेमस है? चुना पत्थर, और चुना पत्थर से संगमरमर बन जाएगा। भारत में किस प्रकार की कोयला ज्यादा पाई जाती है? बिटुमिनस प्रकार की बिटुमिनस प्रकार की कोयला ज्यादा पाई जाती है जो गोंडवाना लैंड में मिलता है। ठीक। आज हम लोग आगे चलते हैं फिर उससे। कल कहाँ तक पहुंचे थे? हम्म।
ये कौन सा प्रदेश है? ये किस टाइप से भू आकृति है यहाँ पे? हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय और उससे संबंधित मतलब अन्य हिमालय क्षेत्र है, हिमालय का ही। ये वाला कौन सा है? मरुस्थल। ये वाला क्या है? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान। ये वाला क्या है? पता नहीं। मैदानी क्षेत्र। हाँ। और ये वाला जो बच रहा है ये प्रायद्वीपीय पठारी। और ये चिंटू पिंटू लोग टोटल कितने भू आकृति में बांटे हम लोग भारत को? 6। हिमालय और पहला वाला क्या है? हिमालय क्या है? हिमालय वाला ना। तो मतलब ये वाला हम लोग का अभी पहले करना ही ना। आज की क्लास शुरू यहीं से होगा। पहला हेडिंग देखियो भैया, क्या हिमालय से संबंध, हिमालय क्षेत्र है। हेडिंग लिखे, लिख लिया ना? उसको अच्छा से अगर लिखने हैं बुक के लैंग्वेज में, तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र, मतलब जो बुक के लैंग्वेज में है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र। ठीक ना? इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले इसका वर्टिकल पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। ठीक ना? लिख लिया ना हेडिंग? लिख लिया ना? इधर से जो नदी आता है, ये इसका ये है, ये नदी कौन सा है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और इधर से और एक नदी आता है, ये वाला, और ये नदी है हम लोग का सतलुज। तो दो नदी के बीच जो हम लोग का क्षेत्र है, उसका हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाँ, पंजाब हिमालय। कौन कौन सा दो नदी के बीच हो रहा है? सिंधु और सतलज। यहीं पे इधर से नेपाल साइड से एक नदी आती है, इसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। तो ये जो क्षेत्र होगा, ये वाला, ये पहला वाला कौन सा हिमालय हुआ? और ये होगा हम लोग का कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। कौन सा है ये कुमायूं हिमालय? कौन सा दो नदी के बीच हो रहा है? सतलुज और काली नदी के बीच। सिक्किम के आसपास यहाँ एक नदी नदी है, उस नदी का नाम होता है हम लोग का तीस्ता। कौन सा नदी है ये? तीस्ता। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो क्षेत्र है, और ये चूंकि नेपाल है, ये देश नेपाल है ना, भारत का ये वाला, तो इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहा गया। नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर
दिहांग, ये वाला जो नदी है इधर से जो आएगा, दिहांग या ब्रह्मपुत्र जो भी बोलिएगा, तो इसको अरुणाचल वही बोलते हैं ना, असम। हाँ, तो ये वाला जो एरिया होगा हम लोग का, ये होगा असम हिमालय। असम हिमालय। तो जो वर्टिकल अगर हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के क्षेत्र में, तो ये इतने भागों में डिवाइड किया जाता है। लिख लिया ना। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच पाई जाती है, अवस्थित है। सतलुज और काली नदी के बीच जो अवस्थित है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो अवस्थित है, जो पूरी तरीके से नेपाल वाला एरिया पड़ता है, तो ये नेपाल हिमालय है। और तीस्ता, ये वाला तीस्ता और दियांग नदी के जो बीच है, इसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तो ये कितना भाग में डिवाइड किए गए? 1, 2, 3 और 4। ये भारत को उत्तर से दक्षिण हिमालय का जो वर्टिकल जो डिवाइड किया जाता है, उसके आधार पर हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। समझ में आया यहां तक? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल हिमालय कौन से 2 नदी के बीच अवस्थित है? तो काली और तीस्ता। समझ में आ गया ना? अब इसका हॉरिजॉन्टल हम लोग पढ़ते हैं। हिमालय जो है वो कितने प्रकार के हिमालय है, मतलब उसको कितने हिमालय सामूहिक रूप से कहा जाता है? समांतर श्रेणी में जो है, मतलब हिमालय अगर ऐसे है एक, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, इस टाइप से, तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, हाँ, शिवालिक, क्या जनक? ये होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद कौन सा होगा? वृहद हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और ये होगा हम लोग का हिमालय, शिवालिक या बार हिमालय। ये जो है ना एग्जैक्ट मैप में वहां नहीं होगा, ठीक ना, बस ये समझने के लिए मैप में बनाए हैं। वहां थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मतलब आगे पीछे मतलब ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, ये और नीचे आएगा, उस टाइप से। समझ रहे हैं ना बात? मतलब ये सिर्फ जैसे कि यूपी बिहार में आ रहा है शिवालिक, वैसा बात नहीं है, या फिर यहाँ सिक्किम में टच नहीं कर रहा, वैसा कुछ नहीं, बस ये समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांस को समझना है, ट्रांस का मतलब होता है पहले। क्या इसका मतलब क्या होता है? पहले या पूर्व। तो ये जो हिमालय है ना, हिमालय के पूर्व का है, इसलिए ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पार्ट नहीं है, ऑप्शन देगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय, तो आंसर क्या होगा? ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस का मतलब होता है पहले। तो हिमालय जो है सबसे पहले बृहद हिमालय बनता है, तो उसके पहले ही हम लोग का ट्रांस हिमालय बन चुका है, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? और चूंकि एक दूसरे क्या है, ये समांतर दिख रहा है, सब तीनों दिख रहे हैं ना हिमालय क्या,
तो इसलिए हाँ, तो इसलिए समांतर क्रम में मतलब हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। एक बार ये होगा, फिर करोड़ों साल लाखों साल बाद फिर से और एक बार फोल्ड होता है। तो इस टाइप से ये सब मोड़दार पर्वत है। क्या पर्वत है ये? हिमालय। हिमालय मोड़दार पर्वत है, मतलब एक में बना, फिर डाउन हो गया, फिर से दूसरा बार आया तो ये बना, फिर आराम से कुछ साल रहा, फिर तीसरा आया। तो इस टाइप से क्या ये किस टाइप से पर्वत है हिमालय हम लोग का? समांतर के साथ साथ मोड़दार पर्वत है। क्या है? समांतर के साथ साथ मोड़दार पर्वत है क्या? हिमालय। समझ में आ रही बात? सर फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे, कोई बात नहीं। जैसे कुछ इस टाइप से मान के चलिए कोई सामान है, ठीक। अगर इसको दोनों साइड से फोर्स करेंगे, ये दोनों को इधर से भी फोर्स करेंगे और इधर से भी फोर्स करेंगे, तो ये क्या होगा? ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं? होता है। तो उसी टाइप से भारतीय प्लेट और यूरेशियन यूरेशियन प्लेट, जो मतलब पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है, तो प्लेट टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट के कारण क्या होता है, एक दूसरे के आपस आके टकराते हैं। तो टकराने के परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। हम लोग का जो नीचे का जो भूगर्भीय संरचना है फोल्ड होता है। तो फोल्ड होगा तो कुछ ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? नीचे। हाँ, तो उसी क्रम में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जब दो प्लेटों का आपस में टकराव होने के कारण, कौन कौन सा? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ठीक है। ये दोनों के टकराव होने की स्थिति में हम लोग का ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो चूंकि ये इस टाइप से प्लेटों का मोड़ा हुआ है, इसलिए इसको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, हिमालयन पर्वत को। और साथ ही एक समानांतर में है, इसलिए समांतर पर्वत के उदाहरण में भी आता है। समझ में आया? जी सर। हाँ, तो ट्रांस हिमालय हिमालय की पार्ट नहीं है। ये दोनों लिख लीजिएगा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तीनों लिखने के बाद फिर हेडिंग करिए आप लोग, ट्रांस हिमालय, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। हेडिंग कौन सा है अभी? ट्रांस हिमालय। पॉलिटी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, समझे? झारखंड पढ़ते रहिए। 16 को क्वेश्चन पूछूंगा आर्ट एंड कल्चर से। ट्रांस हिमालय, इसका जो एक पर्वत होता है वो सिर्फ एक ही में होता है, या उसके पास मतलब और भी चोटी आमने सामने होता है, या सिर्फ एक ही चोटी हुआ और ये पर्वत हो गया? ऐसे रहता है कि ऐसे भी रहता है पर्वत? इसको पर्वतों का श्रेणी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक चोटी है और ये सिर्फ एक ही है। तो जो भी पर्वत हम लोग पढ़ेंगे, चाहे ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो या शिवालिक, सब में क्या है, पर्वतों की श्रेणी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार ट्रांस हिमालय का भी क्या है कि वो पर्वत की श्रेणी में है। तो चूंकि ट्रांस हिमालय की अधिकांश भाग हम लोग का तिब्बत में है। कहां पर है? ट्रांस हिमालय का अधिकांश जो हिस्सा है वो तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। किसको? ट्रांस हिमालय को।
ट्रांस हिमालय इनका अलग अलग श्रेणी है जिसका नाम है, एक है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ये तीन इसकी मुख्य श्रेणी है पर्वत का। कौन कौन सा? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख और जस्कर। ये किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की। काराकोरम जो है इस श्रेणी में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है केटू। क्या नाम है? केटू। हाँ, केटू। और केटू का दूसरा नाम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन। गस्टिन, अरे सॉरी, गडविन, गडविन क्या है? ऑस्टिन। ऑस्टिन, गडविन गडविन ऑस्टिन। किसका नाम है ये? केटू। 8611 मीटर इसकी हाइट है। किसकी? केटू की। और केटू किस में है? काराकोरम में है। और काराकोरम किसका भाग है? हम लोग का ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, ठीक। और विश्व में ये दूसरे नंबर पर है, विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो पहला नंबर कौन सा है हम लोग का? माउंट एवरेस्ट। हाँ, और विश्व का दूसरा कौन है? केटू। और भारत का पहला कौन है? केटू है। लेकिन ये विवादित भी है क्योंकि ये पीओके में आ जाता है, समझे? लिख लिया ना? ट्रांस हिमालय में ही एक और एक चोटी है, राकापोसी। क्या नाम है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है, राकापोसी। ये सबसे विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला, सबसे तीव्र ढाल वाला चोट पहाड़ है, पर्वत है। तीव्र ढाल का मतलब जैसे अभी ऐसे हम लोग जनरली हम लोग समझते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ इस टाइप से होगा, मतलब बहुत तीव्र ये ढाल होगा इसमें। तो राकापोसी विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाले पर्वत है, जो हम लोग का ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है जिसकी चोटी गडविन ऑस्टिन है, जिसको केटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ विश्व के दूसरे सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक लिख लिया आप लोग? ये जो काराकोरम श्रेणी है इसको उच्च एशिया का रीढ़ कहा गया है। उच्च एशिया का रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन किसको कहा गया है? काराकोरम को। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को मध्य एशिया का रीढ़ कहा गया। इनको मजबूती है, ट्रांस हिमालय पूरा एशिया के सबसे ऊंचा में है, इसलिए उसको बोन कहा गया है। इतना समझ में आ गया ना? अरे हाँ कि नहीं?
हाँ, हाँ सर, समझ में आ गया। सर राकापोसी पूर्वी सिंहभूम जिला में भी है ना, छोटा मोटा? राकापोस हो सके जगह का नाम होगा, लेकिन राकापोस जो पर्वत है वो राका माइंस है पूर्वी सिंहभूम में। हाँ, उसको भी राकापोसी नाम से। हाँ, तो राका माइंस है हम लोग का। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग किस में आएंगे? बृहद हिमालय में। ट्रांस हिमालय हुआ, उसके बाद कौन सा होगा हम लोग का? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, जैसे कि ये एक ट्रांस हिमालय हुआ, तो उसके बाद और एक में आएगा कौन सा? ये ट्रांस है और ये क्या है? बृहद। इसके बीच जो ये वाला जो गैप है, इसको बोला जाता है ITSZ। क्या बोला जाता है? ITSZ। आई से इंडस, सेंगपो, सेचुअर जोन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ITSZ का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडस सेंगपो सेचुअर जोन, ये दोनों को अलग करता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को। ITSZ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। बृहद हिमालय का दूसरा और क्या नाम है? महान हिमालय और आंतरिक। हिमालय। महान हिमालय और आंतरिक हिमालय भी होगा। सबसे अंतर में है तो इसको आंतरिक हिमालय भी बोलेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या है कि सालों भर बर्फ रहता है, तो क्या होगा? इसको बर्फीला हिमालय भी बोला जाएगा। और बर्फीला सालों भर है तो इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी तत्व को अगर दोनों साइड से झटका दे दिया जाए, तो जो पहले झटका है वो सबसे ज्यादा ऊंचा होता है कि वो कम ऊंचा होगा? कोई दोनों चीज को अगर टक्कर देंगे तो जो पहला वाला जो फोल्ड होगा वो ज्यादा ऊंचाई वाला होगा कि कम ऊंचाई वाला होगा? ज्यादा। तो इसलिए जो बृहद हिमालय है बाकी हिमालयों की तुलना में ये ऊंचा है। तो इसका क्या है? औसत ऊंचाई अधिक होगा बाकियों से। एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो 6100 मीटर होगा। एच का मतलब होता है एवरेज हाइट, शॉर्ट फॉर्म में उतना कौन लिखेगा, ठीक ना? जितनी भी, चूंकि औसत ऊंचाई अधिक है, तो माउंट एवरेस्ट वगैरह किसमें होगा हम लोग का? माउंट एवरेस्ट किसमें है हम लोग का? इसी बृहद हिमालय का ही पार्ट है। ऊंचाई कितना है? 8840 मीटर। अच्छा, ये 2 मीटर और बढ़ गया है, तो 8850 मीटर। और ये जो 2 मीटर बढ़ा वो किसके कारण? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जब टक्कर होता है तो फिर वो मूवमेंट होते रहते हैं, तो इसी में और थोड़ा बढ़ चुका है हिमालय की हाइट, माउंट एवरेस्ट की, सॉरी। तो बृहद हिमालय, बर्फीला हिमालय, हिमाद्री बोला जाए तो औसत ऊंचाई इसकी अधिक होती है। और सबसे जो भी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है वो हम लोग का बृहद हिमालय का ही श्रेणी में, मतलब इसी का चोटी है, समझे? और बाकी और भी है, नंदा देवी वगैरह, हुमायूं है, तो उतना हम लोग को याद नहीं रखना है। जो मेन है, जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, उसी का हम लोग को याद रखना है, नहीं तो ज्यादा फैक्ट हो जाएगा।
ये अगर बृहद हिमालय है, अगर ये वाला बृहद हिमालय होगा, ये वाला क्षेत्र, तो हम लोग को गंगा जमुना हम लोग को इधर से ही निकल रहा है ना, गंगा यमुना जो भी है। अगर ये बृहद हिमालय है तो गंगा यमुना नदी जो भी है इसी में आ रहे हैं ना, हाँ कि नहीं? तो बृहद हिमालय के मध्य भाग से हम लोग का कौन कौन सा गंगा यमुना नदी निकलती है, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री, इसी मतलब बृहद हिमालय का ही वो पार्ट में आता है। केदारनाथ सब इसी में आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब किसका पार्ट है? बृहद हिमालय का। गंगोत्री यमुनोत्री सब इसी में आएगा। इसका सबसे जो पश्चिमी भाग होगा, ये सिंधु नदी से एक गार्ज बनता है। हाँ? अच्छा, इसमें यहाँ ये नंगा पर्वत है। बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग जहां से शुरू हो रहा है वो नंगा पर्वत नाम है, और जहां ये अरुणाचल प्रदेश में जहां तक ये जा रहा है, मतलब पूर्वी भाग, उसको नामचा बरुआ पर्वत कहा जाता है। तो जो बृहद हिमालय है ये दो पर्वतों के बीच अवस्थित है, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ। नंगा पर्वत हम लोग का पाकिस्तान में पड़ता है और नामचा बरुआ हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों के बीच हमारे हमारे भारत के सबसे बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये दोनों के बीच अवस्थित है। इसके मध्य भाग में गंगा यमुनोत्रा जैसे नदी निकलती है। क्योंकि हिमालय की आयु बहुत कम है, तो उससे पहले यहाँ से 2-3 नदी निकलती है हम लोग का, जैसे कि सिंधु। तो सिंधु नदी जैसे निकलती है वहां इसको काट के फिर पार हो जाती है। फिर इधर से हम लोग का सतलुज नदी, वो भी इस नदी को काट के, मतलब जो उतना बड़ा पर्वत है उसको काट के पार हो जाते हैं। कौन? सतलुज नदी। और इधर बद्रीनाथ है, वो भी इसको एक बार काट देता है। तो इस तरीके से 3 ऐसी नदियां हैं जो मतलब अपनी पर्वत जो बनने हैं उससे पहले की है, तो उसको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। कौन सी नदी बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? सिंधु, सतलुज, अलकनंदा भी माना जाता है, ब्रह्मपुत्र। इसको मत भी दीजिए तो भी चले, लेकिन दो आपको याद रखना ही होगा। कौन कौन सा? सिंधु और सतलुज नदी, ये दोनों पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी उससे कहा जाता है जो पर्वत से पहले से ही बहते आ रही है। हिमालय पर्वत जो बना उससे बहुत पहले की जो नदी है उसी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, और उसमें सिंधु और सतलुज नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हुआ? हम्म। मिटा देना।
सबसे पहले हम लोग कौन सा देखे आज? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग क्या देखे? अभी जस्ट बृहद हिमालय। हिमालय। तो पहले हम लोग क्या देखे? ट्रांस हिमालय, उसके बीच एक क्षेत्र है, उसका हम लोग क्या बोले? ITSZ, इंडस संगपो सेचुआन जंग। उसके बाद हम लोग क्या देखे? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, जो भी है। इसके बीच भी एक होगा हम लोग का MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आएगा हम लोग का लघु हिमालय। तो इसका मतलब जैसे कि वो ट्रांस हिमालय हुआ, फिर बृहद, फिर लघु। तो ये अगर ट्रांस है, ये बृहद है और ये लघु है, और आगे आने टाइम यहाँ शिवालिक हो जाएगा। तो ये इसके जो बीच बीच में जो गैप है, इस गैप को ITSZ कहा गया, इंडस संगपो सेचुअर जोन। फिर इसको MCT कहा जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, आगे लिखाएंगे। फिर ये होगा MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक के बाद उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान होगा वो HFF होगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो मतलब ये हम लोग को मतलब ये चलेगा, नोट करके लिख लीजिए। वही ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच ITSZ, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल THRUST ट्रस्ट। फिर MBF का मतलब हो रहा हम लोग का मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर HFF का होगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, FAULT फॉल्ट। मतलब ये जो हम लोग 3 हिमालय पढ़ेंगे, बृहद, लघु और शिवालिक, इसके बीच बीच जो गैप है उसका भी एक नाम दिया गया है। तो उसको भी थोड़ा याद रखेंगे तो एक पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर होते जाएगा। क्या जी, बोरिंग लग रहा है क्या? हो गया ना, बना लिया ना? तो अभी अगर हम लोग लघु हिमालय पढ़ेंगे तो इसके पहले उसके ऊपर में मतलब उत्तर साइड कौन सा हिमालय था? बृहद हिमालय था कि नहीं? और ये दोनों के बीच में कौन सा है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है कि नहीं? हाँ। तो इसी में हम लोग का कश्मीर घाटी भी है। कौन सा है? कश्मीर घाटी है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू। हाँ। तो काठमांडू भी घाटी इसी के बीच में है। कौन कौन सा? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। लिख लिए? कुल्लू मनाली, वो भी हम लोग किसके बीच में है? बृहद और लघु हिमालय के बीच में।
कश्मीर हिमालय में हिमोर का निक्षेप होता है। हिमोर का मतलब क्या? हिमोर का मतलब हिम, मतलब आइस का जो फोल्ड होता है वो एक जगह जाके डिपॉजिट होता है, निक्षेप होता है। इसको करेवा कहा जाता है इसको। और करेवा किसके लिए फेमस है? केसर की खेती के लिए। किसके लिए? केसर की खेती। केसर की खेती। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि केसर की खेती के लिए किस प्रकार की जमीन की ज्यादा उपयुक्त माना जाता है? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? करेवा। और ये करेवा किससे बनता है? हिम, हिम के निक्षेप से, बर्फ के डिपोजिट से होता है। और ये हम लोग कहाँ, भारत में कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग का कश्मीर की घाटी में। और कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में अवस्थित है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। समझ में आ रहा है? लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय इसी कहा जाता है। एक इतना तो लिख लिया ना, पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। सब भाई गायब हो गए। है सर। हाँ बिल्कुल। और अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहां मैं बता दूंगा, ये पूरा आपका यूपीएससी जेपीएससी लेवल तक है। जहां मैं कुछ कुछ पेज छोड़ने बोलूंगा वहां सिर्फ आप लोग की उत्पाद सिपाही या वनडे एनटीपीसी वगैरह के लिए रहेगा। वहां फिर बाद में जब जेपीएससी क्लास करेंगे तो वहां उसमें ऐड करने बोलेंगे, ठीक ना? लेकिन ये जो अभी जो टॉपिक है भू आकृति विज्ञान या जो अपवाद तंत्र होगा, ये पूरा सिलेबस है। इसमें कोई एग्जाम के लिए मतलब कोई अलग से फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना लिख लिया ना? ये सब हो गया ना? तो लघु हिमालय क्या है? जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसको पीरपंजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरपंजल। कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जैसे हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसको धौलाधर, एक मिनट, धौलाधर धोला धौलाधर, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आगे जाएंगे तो हम लोग का आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको मसूरी या फिर इसको नागटिवा, नागटिवा कहा जाता है। मसूरी या नागटिवा। फिर जैसे नेपाल जाएगा तो इसका नाम फिर है महाभारत, महाभारत श्रेणी कहा जाता है। दिख रहा है ना? पीरपंजल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी या नागटिवा उत्तराखंड में, और नेपाल में इसको कहा जाता है महाभारत श्रेणी। और ये हम लोग का जेपीएससी में पूछा था कि महाभारत श्रेणी कौन से श्रेणी को कहा जाता है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक? हो गया? पीरपंजल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है लघु हिमालय को, धौलाधर
हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है मसूरी या नागटिवा, उत्तराखंड में कहा जाता है, और नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ये सभी नाम लघु हिमालय का ही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका नाम है, समझे? लिख लिया ना? अरे महाराज लोग थोड़ा जल्दी करिए। हाँ। तो घास का मैदान यहाँ एक विशेष प्रकार का पाया जाता है हम लोग का लघु हिमालय में, और इसी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल यार दूर जगह बात करिए, हम डायरेक्ट आवाज आ रहा है। घास का मैदान, जो छोटे छोटे घास का मैदान हम लोग का इसमें मिलेगा लघु हिमालय में, तो उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग ओनली मर्ग कहा जाता है। और इसी में जैसे कि गुलमर्ग वो फेमस है। गुलमर्ग एक साबुन भी आता है, आप लोग देखिए कि नहीं पता नहीं। तो ये मर्ग का मतलब घास का मैदान होता है, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है जो लघु हिमालय का पार्ट है, और उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मर्ग या बुग्याल क्या है, तो क्या ये घास का मैदान है? मर्ग या बुग्याल क्या है? घास का मैदान है। समझ में आ रही ना? जी सर। अभी हम लोग जो चर्चा किए थे, जब दोनों पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? मोड़दार बनेगा। तो ये मोड़दार के अनुसार हम लोग का दो ही पर्वत का जनरली बना है, एक बृहद और एक लघु। जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय साइड से जो नदियां आ रही है वो लोग अपने पास अपने से कुछ अवसाद लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अवसाद मतलब जो भी पत्थर लाएगा, जो भी मिट्टी लाएगा, लाएंगे। तो जहां प्लेन एरिया है वहां क्या होगा? रखते जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा? उस हिसाब से क्या होता है? ऊंचा हो गया है, और इसी को फिर शिवालिक कहा गया। क्या कहा गया फिर इसको? हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हम लोग का? शिवालिक पर्वत। और शिवालिक और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा है? लघु और शिवालिक के बीच MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से हिमालय की श्रेणी जो मोड़दार ना होकर हिमालय से निकलने वाले नदियों के अवसादों से निर्माण हुआ, तो कौन सा होगा इसका आंसर? शिवालिक। तो सबसे कम जो होगा, सबसे मतलब नवीनतम हिमालय की श्रेणी कौन सा होगा? हाँ, ये होगा हम लोग का नवीनतम है। हाइट भी कम होगा कि ज्यादा होगा? क्योंकि ये सेडिमेंट से बना है, तो हाइट ऊंचाई क्या होगा इसकी? ऊंचाई कम होंगे। शिवालिक जो है यहाँ पोटवार बेसिन, ये हम लोग का पोटवार बेसिन हम लोग का पाकिस्तान है, और इधर हम लोग का असम। तो इसका जो लंबाई होगा भारत में, पटवार बेसिन मतलब पाकिस्तान, और इधर हम लोग का असम, इस दोनों के बीच में इसका लंबाई होगा। ठीक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो हम लोग का होगा, ये कौन सा होगा? MBF
और इसी में हम लोग शिमला नाम सुने हैं ना आप लोग? किसकी राजधानी है शिमला? हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो ये हम लोग के यहाँ देखने को मिलेगा। शिमला, मसूरी, नैनीताल सब इसी में आएगा। मसूरी, नैनीताल ये सब किस में आएगा? हम लोग का लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटी में मिलेगा। लिख लिया ना? ये किस शिवालिक किससे बना है? नदियों का अवसाद से। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। ठीक। सबसे नवीन हिमालय कौन सा है हम लोग का? शिवालिक। शिमला, मसूरी, नैनीताल किसके बीच है? लघु और शिवालिक के बीच है। शिवालिक की ये सबसे ज्यादा ये लंबाई है। तीनों हिमालय में सबसे ज्यादा लंबाई है। क्यों? क्योंकि बाकी में लंबाई कम क्यों? क्योंकि वो दोनों साइड से फोर्स आ रहा है, तो उसमें क्या वो सिकुड़ेगा ना, जबकि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसकी लंबाई क्या है? सबसे बाकी दोनों हिमालय से इसकी लंबाई ज्यादा है। किसकी? जाहिर सी बात है, जब लंबाई होगा तो उसका ऊंचाई भी तो कम होगा ना। लेकिन यही जब ऊंचाई ज्यादा हो रहा था तो क्या होगा? उसका लंबाई कम हो रहा था। होता है कि नहीं कोई भी चीजों में? जियोग्राफी एक साइंस है, बस साइंस टाइप से इसको सोचना है और पढ़ना है। समझ में आ गया ना? चूंकि ये शिवालिक एरिया जो है ये थोड़ा समतल एरिया है, तो जो समतल भूमि है यहाँ दो उसका नाम होता है। समतल भूमि जो होता है पूर्वी साइड उसको द्वार कहा जाता है। द्वार। और सबसे बड़ा द्वार है हरिद्वार, तो इसी द्वार से ये क्या है? हरिद्वार। मतलब दो पहाड़ों के बीच जो घाटी वाला एरिया है, उस जो समतल भूमि होता है उसको द्वार कहा गया, और इधर जो पश्चिम में होता है उसको दून कहा जाता है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा दून देहरादून। समतल का मतलब ही और वहां घास टाइप से होगा, तो जो लघु हिमालय में जो घास चारागाह था उसको हम लोग मृग और बुग्याल कहा। वही चीज हम लोग को शिवालिक में जो समतल भूमि है उसको द्वार और दून कहे। जो पूर्वी साइड होगा उसको हरिद्वार मतलब द्वार कहते हैं, और पश्चिम साइड जो शिवालिक क्या होगा उसको दून कहते हैं। सबसे बड़ा दून देहरादून और सबसे बड़ा द्वार हरिद्वार। यहां तक समझ में आ गया? टाइम ज्यादा नहीं खिंचा रहा है ना? एक बार पढ़ लीजिए, फिर जिंदगी भर के लिए आप लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब टॉपिक में, चाहे कुछ भी एग्जाम दीजिए आप, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? ट्रांस हिमालय हो गया, आरटीसीजेड पढ़ लिए, बृहद हिमालय हो गया, एमसीटी हो गया बृहद और लघु के बीच, लघु हिमालय हो गया, लघु और शिवालिक के बीच एमबीएफ है, शिवालिक तक हम लोग पहुंच गए। तो शिवालिक के बाद कौन सा होगा हम लोग का? हिमालयन फ्रंटल फोल्ड।
सबसे पहले कौन सा हिमालय था हम लोग का? ट्रांस। ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद, ग्रेट, फिर मिडिल, कौन सा है हम लोग का? शिवालिक। हिमालय। हाँ, तो इसी के बाद तो इधर हम लोग का कौन सा था? राजस्थान, मतलब मरुस्थल। और ये वाला एरिया कौन सा था हम लोग का? मैदानी एरिया था ना। मैदानी क्षेत्र। हाँ, तो ट्रांस और ग्रेट के बीच ITSZ, इंडस, संगपो, सेचुअरजन। ग्रेट और मिडिल के बीच मेन, सेंट्रल, ट्रस्ट। मिडिल ITSZ, MCT। और मिडिल और शिवालिक के बीच MCB, मेन बिल्डिंग पोस्ट, MBF। हाँ सॉरी, MBF। और शिवालिक यहाँ तक आ गया। शिवालिक और इधर कौन सा है? ये मैदान है ना। शिवालिक और मैदान के बीच होगा HFF, हिमालयन फ्रंट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन क्या है? फ्रंटल फॉल्ट। तो इतना दूर अभी हम लोग आएंगे मैदानी एरिया में। अच्छा, यहाँ तक रुक के और एक छूट गया हम लोग का। ये वाला जैसे भारत में हम नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो उधर से भी तो हिमालय का ही पार्ट है ना, ये वाला है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो उसको भी तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है उसको? अभी जो ये दो चैप्टर होगा, एक ये वाला और एक अपवाद तंत्र। जियोग्राफी में पीटी के लिए यही दो चैप्टर मेन है। बाकी सब से एक दो क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन इसमें चांस ज्यादा रहता है कोई भी एग्जाम में। इसको थोड़ा अभी हम लोग बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना? ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है हम लोग का? नागालैंड। ये कौन सा है? मणिपुर। और ये है मिजोरम। ये कौन सा है? त्रिपुरा। और ये एरिया जो होगा हम लोग का मेघालय। इतना ही है ना? और ये जितना जो बड़ा बच रहा है ये कौन सा है? असम। ये वाला असम है ना? ये मैप समझ में आ गया? हिमालय का जो इधर से जाकर इस टाइप से जो यहाँ पे मुड़ गया, ये वाला क्षेत्र, मतलब इधर से पूरा आ रहा है, फिर यहाँ से डायरेक्ट डाउन चला गया ना। हिमालय इधर से आके डाउन आ गया ना, आया कि नहीं? उसको सेंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। हाँ, बैंड, सेंटेक्सियल बैंड कहा गया।
ड्राइंग सबका बन रहा है कि नहीं? ग्रुप में भेजिएगा तो। दिख रहे हो गया ना? यहाँ पे एक होगा डफला हिल्स, मेरी मेरी हम इसमें डफला मेरी अबोर डफला डफला मेरी अबोर मिसमी मिसमी। और इस साइड जो एरिया होगा यहाँ पे होगा पटकई बूम। तो इतना सारा जो है डफला मेरी अबोर मिसमी और पटकई बूम, पांचों हम लोग का अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। डफला मेरी अबोर मिसमी और पटकई बूम, ये जो पांच हम लोग को दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। और नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी पहाड़ियां हैं वहां के अपने जनजाति के नाम से ही पड़ा है। जैसे अगर यहाँ डफला माउंट है तो यहाँ डफला जनजाति का प्रभुत्व ज्यादा है। मेरी है तो मेरी जनजाति की यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। अबोर है तो अबर जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है। तो इस टाइप से वहां की जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियों के नाम वहां की जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। समझे? नागा में नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सारामती ना, सारामती एचपी मतलब हाईएस्ट पीक। किसका है ये हाईएस्ट पीक? सारामती नागा पहाड़ का। मणिपुर में मणिपुर हिल्स है। मणिपुर हिल्स है। मिजो में है मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है बुलू बुलू माउंटेन, बुलू पर्वत। त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स इतना दूर पहले लिख लीजिए। डफला मेरी अबोर मिसमी पटकई बूम, आंध्र प्रदेश। नागालैंड में नागा हिल्स, नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। मणिपुर में मणिपुर हिल्स। मिजो में मिजो हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है हम लोग का बुलू माउंटेन, बुलू माउंटेन। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और बाकी ये बचा हम लोग का कौन सा है? ये असम। ये असम है। असम में सबसे पहले ये तीनों के बीच में ये क्या है? मणिपुर, नागालैंड और ये असम। ये तीनों के बीच में एक पर्वत होता है, उसका नाम है हम लोग का मिकिर। MIKIR, मिकिर।
मेघालय। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? अरे कोई बताइए तब ना पता चलेगा। हो गया सर। यहाँ तक पहुंच गया त्रिपुरा। ये वाला मिकिर हिल्स आपका नागालैंड, मणिपुर और असम तीनों के बीच में है मिकिर। लिख लिए? एक मिनट एक मिनट, मिकिर नहीं होगा यहाँ, बेरल है। बेरल है, कौन सा है? बेरल माउंटेन। बेरल माउंटेन तीनों में है, ठीक ना? और ये होगा रेगमा आसाम में, और ये है मिकिर। मिकिर ये वाला है असम में। तो इस टाइप से हम लोग कितना हो गया? हम लोग लगभग मेघालय को छोड़कर बाकी सभी पर्वत का पार्ट देख लिए। तो इतना ही है हम लोग का हिमालय का पार्ट। मेघालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है मेघालय में। बरेल, बरेल। अच्छा, इसको एक बार देख लेना है कि इसमें हो रहा है बरेल। लिख लिया? नहीं, इतना दूर हो गया। जी सर। तो इतना सारा सब हिमालय का पार्ट है। हिमालय का पार्ट जो यहीं से इधर ही फोल्ड हुआ है ना, यहाँ तो नहीं ना आया। मेघालय में आया है क्या? एक बार भी हम लोग दिखाए कि ये हिमालय के यहाँ आ रहा है? तो मेघालय जो है, मेघालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि वो छोटनागपुर का पार्ट है। वो टूट के उस साइड चला गया है। तो इसको याद रखना, डपला डपला मेरे ओवर मिसमी पटकाई, एक ही बार में याद रखना। ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद नीचे घूमिए, नागालैंड में उसकी ऊंची चोटी सरामती, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, फिर मिजो में बुलू माउंटेन आया, फिर त्रिपुरा। मतलब इधर से घूम के आए, फिर यहाँ फिर से हम लोग एंट्री यहाँ करेंगे। फिर रेगमा, मिकिर, और ये तीनों के बीच में कौन सा है? बरेल। याद रहेगा ना ये सब? मतलब जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है, नहीं तो आप इधर उधर करके याद करिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं इस टाइप से घूम के आ रहा हूं, फिर ऐसे घुमा रहा हूं, तो आप भी वैसे याद करिए। ये मतलब एक आपका कॉन्सेप्चुअली अच्छा रहेगा। इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट यही होता है। समझ में आ गया ना सभी को कैसे याद रखना है? और ये याद नहीं रखना है, मैप बनाना है, और मैप में इसको डेली अभी 2-3 दिन करना है। उसके बाद तो करते रहना, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिन करते रहिए इसको। समझ में आया ना इतना दूर? बुक में तो आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा। अभी हम लोग क्या कि एक एक करके अरेंज किए कि कैसे उसको बनाए, समझे? ये क्लास और बुक में अंतर है, यही हो गया ना? मेघालय का पठार, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन कौन से यहाँ पर्वत है ना? तो ये जो पर्वत इधर जो आता है, इधर ऐसे होके बादल आता है और यहाँ टकरा के फिर इधर जाता है। इधर से बादल आते हैं बारिश वाला, यहाँ टकराते इतना जितना छोटे छोटे पहाड़ी है, फिर ये पर्वत इधर घूम जाते हैं और यहाँ पे मेघालय में जाकर फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि मेघालय में इधर एक पर्वत है, यहाँ एक है और यहाँ एक है। तो कुछ इस टाइप से होता है पर्वत का कंस्ट्रक्शन। तो ये है गारो, इस साइड वाला,
खासी और ये जयंतिया। नाम सुने हैं आप लोग? गारो, खासी, जयंतिया सुने हैं कि नहीं? और ये भी सुने आपकी चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो खासी पहाड़ी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है चेरापूंजी। मेघालय ना सर। तो मेघालय में ही तो ये है ना रे बाबा आपका। ये बजरंगबली। तो चेरापूंजी क्योंकि इधर से भी जैसे बादल यहाँ घुस रहा है तो इधर गारो पहाड़ी में टकरा रहे हैं, जयंतिया में फंस ये टकरा रहे, तो इस टाइप से सब यहीं पे टकरा कर फिर यहीं पे बारिश होती है। तो इसलिए चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। गारो की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। नोकरेक जो है वो गारो खासी, गारो जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी भी नोकरेक ही है। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। समझे? समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो हिमालय मतलब उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय का हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हम लोग कर लिए हैं। एक दर्रा जो होता है पासेस, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसके लिए मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक ना? वहां से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से दर्रा कौन से राज्य में है। नाथुला, जुल्लेपला, काराकोरम, लिपू लेक, माना लेक, नीति लेक, ये सब जो दर्रा है वो हम लोग आप कॉपी के माध्यम से देंगे। पहाड़ों में जो रास्ता होता है ना, जैसे घूम घूम के जाते हैं ना रास्ता, तो ये जो पहाड़ों में जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। जो पर्वतों के बीच या घाटियों में जो, जैसे आप अगर झारखंड में कौन सा घाटी है यहाँ पे? पतरातू। तो सब घाटी में जो गोल गोल घूम के जो रास्ता है उसी को एक्चुअली दर्रा कहा जाता है जियोग्राफी के लैंग्वेज में। समझ में आ गया? तो दर्रा के लिए मैं आपको भेज दूंगा नोट्स, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? डाउट है क्या? नहीं सर। तो आज इतना ही रहने दें। जी सर। गुड।